Hello and welcome to We Learn. This is session 3, Human Resource Management. Topic is Introduction, the changing environment of HRM, C's model of HRM, the challenges of HRM. Introduction. Yes, in this session we will going to discuss about the environment of HRM कि HRM किस तरीके से होता है, HRM के क्या environments हैं जो actually HRM को impact करते हैं. So the term environment is basically a context refers to the totality of all the factors which influence both the organization person और subsystem. एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर में कौन सा होता है? दी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लॉजिकल एंड गवर्नमेंटल इश्यूज एंड यूनियन फैक्टर्स. Employees demand is the one factor, workforce diversification is the one factor. Internal factors are what? Internal factors are mission, policies, organization culture, organization structure, HR system, यानी कि वो जो within the organization जितने भी structures होते हैं, that comes into the internal factors. All these factors individually or in the combination pose the challenges to the HRM practices and philosophies. So the challenges are, हमेशा एक बिजनेस की अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर एक एचआर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या एचआर एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, एक बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट पर आता है. या बिजनेस जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम जब बिजनेस को इम्पैक्ट होता है तो येस देयर वाज वेरी ऑब्वियस देयर विल बी द इम्पैक्ट ऑन द HRM ऑल्सो. HRM पे किस किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है? वी ऑल नो व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, बट HRM पे किस किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है? सबसे पहले गोइंग ग्लोब इन टर्म्स ऑफ कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली इंक्रीज हो जाती है या ग्लोबली वो परफॉर्म करना शुरू करती है, सो इट हैज़ टू फोकस ऑन दी ग्लोबल फैक्टर. देन एम्बर्सिंग अ न्यू टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो ह्यूमन कॉन्सेप्ट और ह्यूमन एफर्ट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, तो एचआर प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस आते हैं. डेवलपिंग द ह्यूमन कैपिटल, जब किसी भी तरीके की ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना हो, जब किसी भी तरीके से ह्यूमन कैपिटल पर और ज़्यादा चेंजेस लेकर आने हो, दैट्स कम्स इनटू द डेवलपिंग द ह्यूमन कैपिटल. Another is responding to the market. Responding to the market when the person is actually performing towards that how to respond to the market. Contracting cost, another is increasing the productivity. जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज को मैनेज करना चाहती है, तो वो सब जो है वो एक चैलेंजेस होते हैं एचआर के लिए. सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट टेंडेंसीज ऑफ अ कंपनी एक्सटेंडिंग द सेल्स, ownership, the productions to the another countries. So more competitions, more pressure to the world class, low cost and to increase the productivity to the employees. ग्लोबलाइज होना है, एक हायर अच्छी सेल चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, अच्छे प्रोडक्शन चाहिए, दूसरी कंट्री में भी जाना है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट करना है. ये सब सिनेरियोज किसके होते हैं? ये सब बिजनेस सिनेरियोज होते हैं. इन दैट टर्म्स दिस इज व्हाट कि उतना ही ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में आता है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर आता है. एंड ऑल दिस टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर वो सब एक ह्यूमन बीइंग पर आता है जो उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंसेस पर और एचआर प्रैक्टिसेस पर. Another is technology advancement. This is use of the internet and information communication technologies to increase the competitiveness in the business. Enable the businesses to outsource their new non-core activities to other countries where the costs are lower. So cause the changes in the nature of the work. That is information, जितनी ज़्यादा हम ICTs का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, इंटरनेट का, उतनी ही ज़्यादा एडवांसमेंट इन कंपनीज में आती है. कंपटीशन है, कॉम्पिटिशन्स को राइज करने के लिए बहुत सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब जो है वो आउटसोर्स करवा दी जाती हैं दूसरी कंट्रीज से या और किसी कंपनी से, विच एक्चुअली कंसीडर द चेंज इनटू द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज एचआर टेक्नोलॉजीज and yes, the benefits, HR and technology, how it is related. Benefit of technologies and applications of HR. सबसे पहले internet based employees portal through which the employees can self service the HR transactions are one. This was the benefit कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद अपनी सेल्फ सर्विसेज कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकता है. The availabilities of centralized call centers staff with the HR specialist, that is the
जितने भी सेंट्रलाइज्ड स्टाफ होते हैं एचआर के, उनके साथ काम परफॉर्म करना. इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ एचआर ऑपरेशंस की एफिशिएंसीज इंक्रीज करना. द डेवलपमेंट ऑफ द डाटा वेयर हाउसिंग ऑफ एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, the ability to outsource the HR activity to the specialist service providers. This all comes into the benefits of technological powers. Another is developing the human capital. Yes, ऑर्गेनाइजेशन जब एक न्यू एनवायरनमेंट या न्यू सिनारियोज में जाती है तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है हमारी ह्यूमन कैपिटल्स को डेवलप करना. ऑर्गेनाइजेशन compete through their workforce. There is a responsibility of HRM to develop these sources well and keep it happy and tracking in terms of bringing out your workforce towards the attractiveness. Responding to the market. Psychographic knowledge is must be served in today's, and the competitors separate the winners from the losers. So this is a one of the involvement from the HR's part. That is एक psychographic knowledge, एक psychographic part वहाँ पर होना चाहिए just to enhance the factors. And then another is containing the cost. Containing cost, that means investment in the new technologies, intellectual capitals and efforts for the globalizations has increased the pressures on the company to lower the cost as well as improve the productivity. यानी कि जहाँ पर कंपनीज ये एफर्ट करती हैं कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करके रखे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, दैट कम्स इनटू द कंटेनिंग द कॉस्ट विच इज अगेन अ फैक्टर ऑफ द HRM. So organization has start using approaches such as downsizing, outsourcing और employees leasing, productive enhancement. इस तरीके की टेक्निक वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. Now what are the changes in the nature of the work? Nature of work में क्या क्या changes होते हैं? सबसे पहले caused by the technological advancement as well. किसी तरीके की technological advancement है तो उस पर इफेक्ट आएगा. From manufacturing जॉब टू दी सर्विस जॉब. एक मैन्युफैक्चरिंग जॉब से सर्विस जॉब के अंदर एंटर होना इज दी अनदर डिफरेंस. यूजेज ऑफ द नॉन ट्रांजैक्शन और वी कैन से द नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स एंड स्टाफ होल्डिंग मल्टीप्लाइज जॉब, दैट कम्स इनटू दिस. HR changing role is basically the personal department. We can say that HR is actually changing in today's scenario. इससे पहले जो HR's performance या HR work होते थे, they were very much related to the personal department only, taking care of hiring and firing of the supervisor and their payrolls only. But now the HR is mainly working towards the protecting the firms, protecting the interest of the firm, how to generate the effective employees, good skills in the organization which actually take the contributions in the organization. So it is the new role of the or the changing role of HR. There are 10 C's of the HRM. HRM के 10 C's हैं, जिसमें सबसे पहला है a systematic framework that incorporate the 10 dimensions each conventionally brings with C. So एक पूरा framework देती है HRM का. These 10 dimensions have been chosen because they are all measurable in some way. And the essence of HRM lies in the tensions, and HRM have evolved in the number of different strands and through the best described in losing the philosophies of people management rather than the focus methodology. So they were basically working on the concepts of the choosing the best one or measuring the correct all. So वो 10 C's जो हैं, तो checklist की हम बात कर रहे हैं, वो 10 checklist कौन सी हैं? सबसे पहले है connect. That means they should be connect, feel about their relationship with the organizations. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय एंटर होता है तो उसे ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि नाउ दैट एम्प्लॉय इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके एक ये माइंडसेट होना चाहिए कि उसी की कैपेबिलिटीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगी. दैट इज़ कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए. सेकेंड इज़ करियर. करियर इज़ व्हाट, एक लीडर या एक जो मैनेजर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है टू ब्रिंग आउट द प्रॉपर करियर्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए करियर एडवांसमेंट लेकर आना, हमेशा किसी ना किसी तरीके की ग्रोथ रखना. And employees do look forward for this sense of the career directions. Another is clarity. It should be clarity about the visions of the companies. कंपनी क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, कंपनी क्या चाहती है, व्हाट आर द गोल्स, हाउ दे वर परफॉर्मिंग इन दैट गोल्स. इस तरीके की क्लैरिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ एन HR कि वो क्लैरिटीज़ वहाँ तक पहुँचें, यानी कि एम्प्लॉयज़ को इस तरीके की क्लैरिटीज़ हों. Another is convey. Convey is what? Conveying the expected messages and get the expected feedback from the department. That means एक HR का काम coordination का भी बहुत ज़्यादा होता है. इस केस में conveying part is one of the needed part कि किस तरीके की expectations हैं about the employees and provide the feedback on their functioning in the organization, how they were actually performing, how they were actually acting. That comes into the convey. Another is
Congratulate is what? It is the recognition. आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी भी तरीके की परफॉर्मेंसेज होती हैं, उन परफॉर्मेंसेज को रिवॉर्ड्स देना, उन परफॉर्मेंसेज को रिकॉग्नाइज करवाना, दैट इज़ व्हाट द एक्टिविटी ऑफ एचआर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ों को कर सके. Another is contribution. People wants to know that their input matters and that they are contributing to the organization successes meaningful way. That comes into the contribution. एक contributions होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Another is control. Control is what? Employees value control over the flow and the pace of their jobs, and leaders can create the opportunities for the employees. एक employees पर proper control generate करके रखना, and yes at the same time उन्हें सही तरीके से एक उनकी काम के वर्क फ्लो को उनको चेकआउट करना और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना. Another is collaborate in terms of collaborating all the efforts and all the contributions provided by in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जितने भी वैल्यू पुट डाउन की जाती है, उन सबको कोलैबोरेट करना. दैट्स कम्स इनटू द कोलैबोरेशन. देन credibilities what? The leader should strive to maintain the organization reputation. एक credibilities बनाए रखना कि yes that person is a credible for that particular performance. एक reputation, एक ethical standard organization के लिए बनाए रखना. Then confidence is what? It is bringing out the good, or we can say that the good leader can make it possible कि अपने employees के mind में एक confidence generate करे कि yes उसकी performances जो हैं वो misuse या mislead नहीं की जाती हैं, उन्हें consider किया जाता है. That's all comes into the confidence part. Another is the segregations versus integrations of or a people participations. So the major areas of HRM in a business, कौन कौन से ऐसे areas हैं जिसमें HR की requirement होती है? First is organization structuring and design. Another is selection and sessions, orientation, communication, goal setting, individuals and terms, performance feedback, careers management and individual learning support. This all comes into the major areas जहाँ पर HR की requirement होती है. OD, job work design, benefits, pay and reward system, HR information system, individual organization assessment, performance support. These all are systems which actually include HRMs. Now closed versus open people practices. सबसे पहले बात करते हैं कि closed practices क्या होती हैं. Closed practices what? Executives and staff people did the things and create the procedures and control. That often meant the secretive selections and career processes. The boss and HR people were in the charge or and did the work of the individual and team goal settings, pay the system, perform the feedback, career management and learning and assessment. Individual played a receptive role, accepting important decisions made behind the closed doors and hearing the little about the rational. This is all a closed practices. यहाँ पर एक मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओपन प्रैक्टिसेस में नहीं आती है, एक सीक्रेसीज मेंटेन करते हैं. Yes, at the same time they were very much into the creative thinkings and procedures and controlling part. So individual play a very repetitive role in that accepting the decisions, क्योंकि उसको यहाँ पर सिर्फ decisions को accept करना होता है. People practices is what? When there was the transparency world and such system are open up. So वही systems जो होते हैं वो open up systems होते हैं in terms of जहाँ पर एक secrecy maintain नहीं की जाती है, and yes at the same time participative environment होता है. Individual participate करता है, अपने ideas को represent करता है. So in that case ये होता है people practices. Next another is the organization administrative versus strategic facilitative role of HR professional. HR professional बहुत ज़्यादा administrative roles में होते हैं या strategic role में. HR professional must spend more time in the strategic and cultural work and less in the administrative and operational. So most HRD people have managed the records and administrative services. So a lot of on a day-to-day management handlings, performance problems, consoling the interventions and policies, or we can say that has been done. But we are now in the knowledge era, characterized by the accelerated changes in which the people issues are centralized to the organization success. So we can say that कि administrative और strategic facilitations में HR is a kind of a thing जो कि both side पर होती है. When he comes into the day-to-day activities, they were more dealing with the administrative part. They were maintaining the record, they were
टेकिंग अप दी सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्मेंसेज वॉज नॉट परफॉर्मिंग या किस तरीके से, दैट ऑल कम्स इन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. Whereas the globalization, acquisitions, divestitures, new alliances, new technologies, shifts in the business strategies required the strategic thinking about the human resources. So यहाँ पर एक strategic concept आ गया है because the companies are moving towards globalization, there were the acquisitions, divestitures होते हैं, new alliances होते हैं. They must become strategies. HR systems basically designed and culture changes facilitate coaches, consultants to the management on the performances and researchers. These all comes into the strategic part. The challenges in the HR is what there were the many challenges which the HRD people face. So the now the first challenge is the reoriented personal competencies and work. That means it is what कि किस तरीके से आपको काम perform करना है. That is emergencies workplace scenario required the strategic and systematic business service HRD profession. Now what is HRD profession basically? HRD is the human resource development कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे, यानी कि हम किस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे कि वो मैक्सिमम तरीके से डेवलप हो सके. दैट्स कम्स इनटू द डेवलपमेंट पार्ट. सबसे पहली होती है रीओरिएंटेशन पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड वर्क. दैट इज़ व्हाट परफॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पर हर काम एक स्ट्रैटेजिक वाइज और सिस्टमैटिकली वाइज होते हैं. इट इज़ बेसिकली अनदर इज रीडिज़ाइन द पीपल प्रैक्टिसेस. जितनी भी पीपल की जो करंट प्रैक्टिसेस होती हैं, try to bring out the certain changes and redesign. That means transparencies, the interoperabilities, the general activities, virtual relationship and offices would be there. Self-management would be one strategy, strategic alliances, the customer focuses, flexibilities, rapid knowledge transfer, global reliance, simplicities. This all comes into the practices of the HRD. Another is prepare the people for the new roles. जितने भी लोग हैं उन्हें new roles, new relationships के लिए prepare करवाना, because changes के लिए हमेशा एक restrictions रहती हैं, एक rigidness रहती है कि नहीं, changes को adopt करना इतना आसान नहीं होता. But yes, in the competitive scenario, in the global world, if the organizations are performing, so उन्हें इस scenarios को consider करना पड़ता है कि उन्हें ये देखना पड़ता है कि employees जो हैं वो उस change को adopt कर सके, new roles को adopt कर सके. So the new world of the work shifts the relationship paradigms from demonstrations, adversities, dependencies to the self-management and partnership. They were required new roles and orientations for the everyone. HRD professionals in the particularly must prepare people to thrive and contribute, and yes, teach them how to successfully with the new and the people systems. Another is provide the useful research for an expended audience, यानी कि bring out these kind of researches जो कि ऑडियंस जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन लेकर आ सके, एंड यस एट द सेम टाइम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, एट द सेम टाइम कंपनी अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके. सो वी नीड द रिसर्च विच शो द कॉज इफेक्ट कनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड प्रैक्टिस एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट. दैट इज सच एज प्रोडक्टिविटी भी है, रेवेन्यूज भी हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज भी हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन भी हैं, वर्कर अटेंशन एंड रिटेंशन भी है. सो दिस इज व्हाट द एक्सपेंडेड ऑडियंस एक कॉज इफेक्ट वाली रिसर्चेस को लेकर आना. अनदर इज दी सपोर्ट एंड ड्राइव ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर चेंज. जितने भी कल्चरल चेंज होते हैं उनके सारे फैक्टर्स को सपोर्ट करना एंड ड्राइव देम टू द बेस्ट. द HR प्रोफेशनल्स आर दी de facto stewards of the cultural change, and learning and dynamic findings were to be put the strategic dynamic and jumping up and down and create a little movement along the fault line before the force build up to the curiosity's level in terms of the bringing out this kind of culture change कि आप उसे एक तरीके से properly adopt कर सकें, and yes you can easily perform it. So that comes into the support and drive all the aspects of the cultural change. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमेशा एक HRD को मिलते हैं और वो इस सब चीज़ों के साथ डील करते हैं. सो दीज आर सर्टन चैलेंजेस. नाउ यस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहला है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द HRM प्रैक्टिसेस. HRM प्रैक्टिसेस में किस किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो एक्चुअली फेस किए जाते हैं, या HRMs किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. Then what are the emerging challenges for the HR people? Now HR people के लिए क्या emerging challenges actually होते हैं? So this is all about for the today's session. Now we are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.